हाँ, वेरी गुड। और उसके अलावा? पत्र प्राप्त करने वाले पद लिखना है। और उसके अलावा क्या मैम बता रहे समापन। हैं? समापन नहीं, अभी बीच की बातें तो और छूटी गई है। पढ़ा तो है लेकिन आप लोगों ने आधा अधूरा पढ़ा है, पूरा चीज नहीं बता पा रहे। हम्म। क्या बच्चों? तो चलो बॉयज में से पूछते हैं। यस मैम। मैम मैं बताऊं? नहीं, आप रुकिए अभी, आपको भी बताना मैम है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप सुनिए ध्यान से। ये प्रश्न उत्तर नहीं है। हमने कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, पत्र से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि पत्र यस जो है मैम। कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस पत्र को लिखने का तरीका होता है, हम कैसे शुरुआत करेंगे, शुरुआत में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है, अंत में समाप्त कैसे करेंगे, इस प्रकार से तो सारी बातें पढ़ा आप लोगों ने घर में उसको। यस मैम। यस। कौन? चलो ठीक है बेटा, आप बताइए तो कौन कौन सी बातें हमें पत्र से संबंधित जो है ध्यान रखनी चाहिए। मैम एक तो जल्दी से आपने बताइए। बताया भाषा अच्छी रखनी चाहिए। भाषा उसकी सरल और मतलब स्पष्ट होनी हाँ वो चाहिए। सरल होनी चाहिए और विषय के संदर्भ में लिखना चाहिए मतलब। विषय वस्तु का हमें विशेष रूप हाँ। से ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में जो विषय हमें दिया गया है वही लिखना है हमें ना, दूसरे विषय पर नहीं। और इसके अलावा बताइए। और वही लिखना चाहिए मतलब जो जरूरी है उसमें। हाँ, अनावश्यक जो है विस्तार। अनावश्यक। हाँ, अनावश्यक बातें जो है हमें नहीं लिखनी है। और इसके अलावा? विषय वस्तु पर ध्यान देना है। हाँ, विषय वस्तु की पूर्णता पर ध्यान देना, ठीक। और? पत्र प्राप्त करने वाले पद लिखना है। हाँ, और जो है अच्छे शब्दों का हमें प्रयोग करना है, व्यर्थ के शब्द और जो कहना चाहिए उनको हमें प्रयोग में नहीं लाना, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये तो हो गया। और कैसे शुरुआत उसकी कैसे करेंगे हम पत्र की? पत्र प्रारंभ करते समय हमें कौन कौन सी बातों का विभाग, ध्यान रखना है? कार्यालय और मंत्रालय का नाम। हाँ, किसी भी यदि सरकारी और गैर सरकारी जो है कार्यालय संस्थान तो यदि लिखा जा रहा है तो उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रतिष्ठान के जो भी अध्यक्ष हैं या कोई सचिव है, निर्देशक है, उसको संबोधित करते हुए हमें लिखना है, ठीक है। यदि कोई मैम व्यावसायिक पहले तो पत्र, सेवा में लिखेंगे। हाँ सेवा में लिखे। और मैम कहाँ दिनांक, लिखना है उस सेवा में? मैम पत्रिकाओं के संपादकों को। और दिनांक भी लिखनी है। और प्रेषक का नाम पद। हाँ, प्रेषक का पद नाम पद, ठीक है। और विषय का संक्षिप्त उल्लेख हमें करना है, फिर संबोधन भी लिखना है ना। फिर उसके बाद विषय वस्तु पर आते हैं। प्राप्तकर्ता का नाम पद। हाँ, और अंत में जब लिखोगे तो कौन कौन से शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भवदीय, प्रार्थी, विनीत, है ना, निवेदक, ऐसे शब्दों का आप समाप्त करते हुए प्रयोग करोगे। प्रार्थी, भवदीय, विनीत, निवेदक। तो ये तो हमने पढ़ा औपचारिक पत्र के बारे में, है ना। औपचारिक पत्र जो है उससे संबंधित बातें हमें कैसे ध्यान रखनी है और किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। अब आगे अनौपचारिक पत्र के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन सी बातें इससे संबंधित जो बातें हैं हमें ध्यान रखनी जरूरी होती मैम है। हाँ बेटा, मैम जल्दी से जल्दी जल्दी। विभाग, कार्यालय और मंत्रालय के नाम के पहले सेवा में भी आएगा ना? हाँ, तो आप देख, मैं आपको एक पत्र जो है उदाहरण के तौर पर लिखकर भी मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं। ये औपचारिक पत्र के बारे में तो हमने जान ली बातें, लेकिन अनौपचारिक पत्र,
अनौपचारिक पत्र के संबंध में भी हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है और कैसे उसकी शुरुआत करनी है और किस प्रकार से संबोधन आदि हम लिखते हैं। ठीक है, मैम अनौपचारिक पत्र की डेफिनेशन भी लिखवा दीजिएगा। बता रही हूँ ना, वही तो। अब देखिए अनौपचारिक पत्र। बच्चों हर चीज की आप डेफिनेशन लिखवा दीजिए, डेफिनेशन लिखवा दीजिए। आप 10th क्लास के बच्चे मैं लिखवा दूंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां मुझे लगता है जरूरी लिखवाना है बच्चों को, मैं लिखवा भी देती हूँ। लेकिन किसी भी चीज को आप समझिए, अच्छे से समझिए। समझ लेंगे तो आपको लिखने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी। अब अनौपचारिक पत्र है ना, तो अनौपचारिक पत्र जो है वो आप क्या जानते हैं? अनौपचारिक पत्र के बारे में आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, पहले पढ़ा है। यस मैम। इनफॉर्मल लेटर। हाँ, तो ये तो अंग्रेजी में उसका नाम हुआ। लेकिन ये किस किस को आप लिख सकते हैं अनौपचारिक पत्र? मित्रों अपने को, रिश्तेदारों को लिखने परिजनों वाला को। पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। हाँ हाँ, तो अनौपचारिक पत्र जो है आपके परिचित व्यक्ति हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने हाँ अपने रिश्तेदारों को, परिचित व्यक्ति हैं, आपके मित्र है, सहेली है, आपसे छोटे बड़े भाई बहन, माता पिता, ये सब उनको हम पत्र लिखते हैं। तो ये पत्र जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ बच्चों, तो आप अपने से यस मैम। आपके छोटे भाई बहन को भी लिख सकते हैं, आपके बड़े भाई Yes, बहन भी ma'am. हो सकते हैं आपसे, आपके माता पिता, आपके कोई रिश्तेदार, आपके परिचित, आपके मित्र सहेली। तो इनको यदि हम लिखते हैं तो ये पत्र जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत इनको माना जाता है। ठीक है, तो अब इनको लिखने का जो है तरीका क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, ये थोड़ा देख लीजिए। मैं लिख देती हूँ, अब नोट कर लीजिए आप, है ना। कुछ बच्चे जो कह रहे थे ना लिखवा दीजिए, तो आप नोट कर सकते हैं। तो संबंध जैसे अपने से छोटों को आप लिख सकते हो, और आपके मित्र सहेली ये हो गए, बराबर वालों को और अपने से बड़े, अपने से बड़ों। ठीक, तो आपको यदि अपने से छोटों को यदि आप लिख रहे हैं तो उसको कैसे संबोधन लिखना है आपको, देखिए। प्रिय और चिरंजीव आप लिख सकते हैं, और फिर उसका नाम। ठीक, और आपके जो मित्र सहेली बराबर वाले हैं यदि उनको आप लिख रहे हैं तो कैसे संबोधन लिखेंगे? ठीक है, तो संबोधन नहीं लिखा कि मैंने यहाँ पर, नहीं मैं लिख देती हूँ संबोधन, है ना। तो अपने से छोटों को यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो उसको कैसे संबोधन करते हुए लिखेंगे? प्रिय, चिरंजीव, और फिर उसका नाम लिखेंगे। फिर आगे यदि मित्र सहेली बराबर वाले हैं आपको तो उनको कैसे संबोधन आपको लिखना है, देखिए। प्रिय, प्रिय तो लिखते ही हो आप लोग, प्रिय सहेली, प्रिय मित्र, ऐसे लिखते हो कि नहीं?
यस मैम। प्रियवर, बंधु, प्रियवर, बंधुवर, मित्रवर, इस प्रकार से ना। और अपने से बड़ों को यदि आप लिखेंगे तब आपको संबोधन कैसे लिखना है? अपने से बड़ों को यदि लिखते हैं तो संबोधन कैसे लिखना है आपको? प्रणाम लिखेंगे, है ना, सादर प्रणाम। प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, चरण वंदना। सादर नमस्कार, चरण वंदना। एक मिनट, ये कैमरा में ठीक कर देते, थोड़ा सा आ नहीं रहा है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? हाँ बच्चों। यस मैम। हाँ ठीक, आगे देखिए फिर, है ना। और अभिवादन करते हुए कैसे लिखेंगे आप, उसका देखिए। इसमें क्या लिखना है अभिवादन में? जैसे ये मैंने आपको पहले लिखवाया था ना, जैसे अपने से छोटों को, आपके यहाँ पर बोर्ड पे एक साथ आया नहीं है, जैसे यहाँ मैंने ये रब कर दिया है, जैसे संबंध था ना। उसके बाद हमने लिखा संबोधन, यार दिख रहा है ना। तो दूसरा कॉलम ऐसे बना लीजिए। उसके बाद हो गया फिर अभिवादन, है ना। अभिवादन, अभिवादन। फिर उसके बाद है अंत में, पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द, ऐसे आप बना लीजिए। पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द। ठीक है, ऐसे आप 4 कॉलम बना लीजिए। तो 2 मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, उससे आगे आपको लिखना है ना। तो जैसे मैंने आपको लिखवाया था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अनुसार देखकर लिखना। एक संबंध, इसमें मैंने आपसे लिखा था यहाँ पर एक, अपने से छोटों का। अपने से छोटों को जो लिखते हैं, तो उसमें मैंने आप, तो ये लिखवा लिखवा चुकी हूँ मैं आपको ना। अभिवादन, ये संबोधन लिखवा दिया था, अभिवादन नहीं लिखवाया, ठीक है। उसके बाद अपने से बड़ों को लिखते हैं तो हमें कैसे लिखना है, अपने से बड़ों को, ये भी मैंने लिखवा दिया। आप लोगों ने अभी फिलहाल जो लिखा है वही है। और उसके बाद
ये लास्ट में था, दूसरे इससे पहले था आप आपके जो मित्र हैं, मित्र अपने बराबर वालों को, ये मित्र और अपने बराबर वालों को, है ना। उसके बाद अंत में था अपने से बड़ों को। ये तो पहला आपका हो गया, ये पहला कॉलम इसका हो गया। फिर दूसरा और ये तीसरा था ना, ये दो और ये तीसरा अपने से बड़ों को। तो ये मैंने आपको संबोधन बता ही दिया कैसे लिखना है। अपने से छोटों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना। जैसे प्रिय चिरंजीव, फिर उसका नाम आप लिख सकते हैं और आप फिर तो ये मैं लिखवा चुकी मैम हूँ। अभी जो लिखा है वो दूसरा वाला। बेटा बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। मैम अपने अपने से बड़ों में जो संबोधन है ना, वो अभिवादन वाला लिखवा दिया। नहीं, अभिवादन वाला कैसे लिखवा दिया, कैसे कह सकते हो तुम अभिवादन वाला लिखवा दिया। मैम अपने मैं अपने आपको से बड़ों के संबोधन में लिखवाया है प्रणाम, सादर नमस्कार और चरण वंदना। वो अभिवादन में आएगा ना। कैसे आएगा संबोधन अभिवादन में तो में, आदरणीय, क्लास पूजनीय और अटेंड करती हो तुम, पूज्य। ये बताओ पहले। मैम सारी सारी। करती हो, अच्छा। लेकिन आप जो बोल रहे हो, यस या मैम। तो आपको गलत ध्यान है आप, या फिर आपने कहीं से गलत पढ़ा है। ऐसा नहीं है मैं दोबारा चारों ही कॉलम एक साथ लिख देती हूँ, फिर देखना मैच करके। वो उसमें नहीं आता है, कहाँ से आपने सीखा है या पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन आप जो बता रही हो वो गलत मैम आप है। रुको अभी, मैम पहले स्टार्टिंग में आपने ही लिखवाया था। अभिवादन तो मैंने लिखवाया ही नहीं, दो ही कॉलम लिखवाए हैं, संबंध और संबोधन। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ध्यान से देखो, तुम सही करो अपने आप को, ठीक है। मैंने दो ही, नहीं मैम। समझो देखो मैं पूरा लिख दे रही हूँ और फिर मैच करना आप क्या बोल रही हो। अब ओके मैम। मैं ये कह रही हूँ आपको, मैंने संबंध और संबोधन ये ही बताया है। अभिवादन तो मैं स्टार्ट करूंगी, वो किया ही नहीं है, बोर्ड पर उतनी जगह ही नहीं थी, इसलिए फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को ना। तो अपने से बड़ों का मैंने संबोधन में क्या लिखा, तो ये अभिवादन कैसे हो जाएगा। प्रणाम, प्रणाम लिखा, क्या लिखवाया था, प्रणाम, सादर प्रणाम। ठीक, यहाँ फिर इसमें जगह नहीं है, मैं इसलिए लिख दिया था आपको। इतना बोर्ड पर एक साथ नहीं आती है चीजें। प्रणाम, सादर प्रणाम, ठीक है, सादर नमस्कार। दो ही तो लिखवाया है मैंने, लिखवा अभी 2 मिनट ही तो हुआ है। सादर नमस्कार और उसके बाद चरण वंदना, है ना। अब आगे देखो इसमें क्या चीज आएंगे, आपको पता नहीं है, आप वैसे ही बोल रही है चरण वंदना, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अभिवादन में हम लिखते हैं, इसमें क्या लिखा जाता है। यदि अपने से छोटे हैं, अपने से छोटे हैं तो उनको क्या लिखा जाता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद, सुखी रहो, शुभाशीष, ऐसे लिखा जाता है। ये देखो अब पता चलेगा तुम्हें, आशीर्वाद, है ना, सुखी रहो। ये थोड़ा छोटा ही लिख देती हूँ इधर, सुखी रहो और उसके बाद शुभाशीष। ये अपने से छोटों को लिखा जाता है। जो चीज, ठीक, अब पता चल रहा है ना। अब आगे से अपने से बड़ मित्र हैं और बराबर वाले हैं, इसलिए मैंने चारों कॉलम एक साथ लिखे। वो लिखवा तो मैंने पहले ही दिया सप्रेम था। नमस्ते। फिर आगे देखिए, हाँ, आप बराबर वालों को, मित्र को तो यही लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते, ठीक। और आपकी यदि आपसे बड़े हैं तब कैसे लिखना है आपको। आदरणीय, आदरणीय या परम आदरणीय, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब
पत्र के अंत में देखिए क्या लिखना है। तो इसमें पहला अपने से छोटे जो है उनके लिए लिखेंगे तुम्हारा या तुम्हारी, जैसे ही लिखना है। तुम्हारा या तुम्हारी, और फिर नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं ना। उसके बाद नीचे नाम, अपना नाम लिखना है। और उसके बाद दूसरा है जो मित्र और अपने बराबर वाले हैं तो उनको क्या लिखना है। आप क्या लिखोगे, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारे प्रिय मित्र, हाँ तुम्हारा प्रिय मित्र या सखा दोस्त कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हारा प्रिय मित्र दोस्त, या लड़कियां जब लिखेंगी तो तुम्हारी प्रिय सखी या प्रिय सहेली, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तुम्हारी प्रिय सहेली या सखी आप लिख सकते हो। प्रिय सहेली, तुम्हारी अभिन्न मित्र, हाँ अभिन्न भी लिख सकते हो। हाँ ये भी लिखा जाता है, अभिन्न भी लिखा जाता है। ठीक। और फिर नीचे अपना नाम उसके बाद है ना। उसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे। फिर आता है अपने से बड़ों को, तो आपका कृपाकांक्षी, आपका कृपाकांक्षी स्नेहवान, तो बच्चों ये चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है ना। मैम टाइम प्लीज। हाँ एक मैम हो गया। मैम मैम तुम्हारी या तुम्हारा के आगे क्या लिखा है? कॉलम में बताओ, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। मैम तुम्हारा या तुम्हारी के आगे क्या लिखा है? अरे कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, कौन सा कॉलम, जैसे पहला है, दूसरा है या तीसरा है, ऐसा मैम पहला। पहले में तुम्हारा या तुम्हारी, फिर नीचे नाम, नीचे नाम लिखना है ना। उसके बाद तुम्हारा या तुम्हारी लिखोगे और फिर उसके बाद आपको नाम लिखना है। एक मिनट, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फिर। नोटेड मैम। नोट कर लिया ना, अब ध्यान रहेगा आपको कैसे लिखना है। अभी अभ्यास करने से होगा। अब जब आप दो चार क्या उससे ज्यादा पत्र आपको लिखने पड़ेंगे, अभ्यास के बाद फिर सही होगा।
यस मैम। है ना। एक पत्र मैं आपको बता देती हूँ उदाहरण के तौर पर कैसे लिखना है। वैसे तो आप काफी कुछ जानते हैं, पत्र पहले से लिखते आए हैं तो। पहले हम आज एक औपचारिक पत्र ही लिख लेते हैं ना। औपचारिक पत्र जो है अपने क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया की रोकथाम के लिए फिर एक मिनट। अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए, संभावना को देखते हुए, संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। स्वास्थ्य अधिकारी आएगा नहीं नाम। स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आप सबसे पहले लेफ्ट साइड में सेवा में। सबसे पहले सेवा में नहीं, सबसे पहले तो आप जहां से लिख रहे हैं, मान लीजिए ना परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो आप वहां से लिख सकते हैं। जैसे परीक्षा भवन आपने लिख दिया है ना, ठीक है। मैम हमारा एड्रेस। हाँ, उसके बाद या फिर घर से लिख रहे हैं तो घर का पता आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगी दिनांक। फिर उसके बाद पता जो लिखना है आपको, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिख सकते हैं, और घर से लिख रहे हैं तो घर का पता। थोड़ा सा बस एक लाइन, एक ज्यादा नहीं लिखना है ना। जैसे ये नंबर लिखा, आपने कुछ भी नंबर लिख दिया है, ये जैसे नंबर है ये लिख दिया, और ये अनुकिरण है ना, अनुकिरण या जो भी है, और कोई भी आ सकता है, तो इतना लिख दिया, बस उतना ही लिखिए। और फिर जगह का नाम लिख दो, रावत भाटा। या फिर परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन भी आप लिख सकते हो।
और घर से लिख रहे हो तो उसका पता भी। और मान लीजिए आपको पेपर में दिया जाता है कि मान लीजिए आप इस नाम के व्यक्ति हैं और उसको वो आप पत्र लिख रहे हैं, तब उस नाम का भी आपको प्रयोग करना है ना, लिखते समय ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है दिनांक। दिनांक लिख दीजिए, है ना, दिनांक लिख दिया, ठीक मैम है। बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी है ना? क्या बेटा? बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी है ना? ये कोई लाइन नहीं छोड़नी, इतना लिख दिया। उसके बाद फिर शुरू कीजिए सेवा में। इतना लिखने के बाद फिर शुरू करो सेवा में, है ना। अगली लाइन से लिखना है। सेवा में क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। और उसके बाद मैम मैम ये तो औपचारिक पत्र हुआ ना? हाँ ये औपचारिक, औपचारिक लिख लेते हैं पहले। ओके मैम। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद अब आइए विषय पर। इतना लिखने के बाद लिखना आपको विषय। दिख रहा है ना? हाँ, विषय एक लाइन में बस। विषय आपको यहाँ ध्यान रखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस संक्षिप्त में विषय लिखिए। मलेरिया की रोकथाम हेतु पत्र, बस इतना लिखिए। मलेरिया की रोकथाम हेतु, ये थोड़ा दिख रहा है क्या आप लोगों को ढंग से? हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। विषय मलेरिया की रोकथाम हेतु पत्र, इतना लिख दिया। अब इसके बाद आता है संबोधन। रब कर दूं ना इसको? लिखो, लिख रहे हैं आप लोग? हो गया, नोट कर रहे हैं क्या? हो गया मैम। हो गया? नो मैम नहीं हुआ। ठीक है, तो जल्दी कर लो। यस मैम हो गया। हो गया ना? अब आगे लिखना है आपको। क्या लिखोगे? अगली लाइन से, विषय के बाद वो लाइन छोड़ देंगे, फिर अगली लाइन से आपको संबोधन लिखना है। आदरणीय महोदय। मैम हाँ बेटा। विषय के पहले लाइन छोड़नी है क्या? हाँ, वो तो जो आप लिखोगे ना, जैसे लिखा आपने सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, और फिर रावत भाटा जैसे लिख दिया, उसके बाद अगली लाइन से लिखिए। उस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर अगली लाइन से लिखना है। विषय, फिर विषय लिखा, फिर उस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर अगली लाइन से लिखो आदरणीय महोदय, इतना। और फिर अब यहाँ से आप अपनी जो है लिखना प्रारंभ करना है आपको। मैम सामने सामने ही लिखना विषय है? क्या बेटा? महोदय के ठीक सामने लिखना है? बिल्कुल सामने नहीं लिखना है, इस लाइन को छोड़ देना है आपको। सामने क्यों लिखना है? ओके मैम। इतना लिख दिया, फिर यहाँ से तब ये इस लाइन से यहाँ से प्रारंभ करना है लिखना। आदरणीय महोदय संबोधन करके आपको छोड़ देना है, तो इसके सामने से नहीं लिखते हैं ना। ठीक है, ये आदरणीय महोदय इतना लिखा, और अब यहाँ से जो है आप अगली लाइन से, यहाँ से जो अब अपनी बात आप लिखना प्रारंभ कीजिए। अब इतना आगे आप लिखेंगे। अब लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना है इसमें बताइए? जो भी बात अपनी कहना चाहते हैं उसको लिखिए। आप लिख के रखिए, अगली क्लास में मैं पूछूंगी आपसे क्या लिखा है कैसे, और सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, और आप अपनी तरफ से लिखिए, फिर उसमें क्या सुधार करना है वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूँ। ठीक है बच्चों, क्लास फिर समाप्त होती है।